है एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल दिव्यास मेकओवर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाया है, जो कि आपको पता चल ही गया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आईब्रो थ्रेडिंग बनाना सीखना है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि आईब्रो थ्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है। अगर आप इस वीडियो में एंटर हो ही चुके हो तो बिना कोई समय गवाते हुए मैं वीडियो आईब्रो बनाने के सारे टेक्निक आपको मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो डेफिनेटली दोस्तों, आपके जो भी कंफ्यूजन है आईब्रोज को लेकर, आईब्रो थ्रेडिंग को लेकर, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, सारी क्वेरी को मैं यहाँ पर सॉल्व करने में मैं आपको मदद करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं देखिए यहाँ पर मेरा ही थ्रेडिंग हो रहा है। मेरे ऊपर मेरी जो स्टूडेंट है जो अभी अभी आई है, वो भी थ्रेडिंग करके आप देख सकते हो। तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है थ्रेडिंग करते हुए। आप देख सकते हो किस तरीके से वो थ्रेडिंग कर रही है। तो यहाँ पर मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर को ही हटाने को कहा है। जो एक्स्ट्रा हेयर आए हैं ना, दिख रहे हो ना आप, तो मेरा ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है मेरे आईब्रो में, जो कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप जब सीख रहे हो, अभी आपने थ्रेडिंग चलाना सीख लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज्यादा फुल ग्रोथ वाले हेयर आईब्रोज में आपको आईब्रो थ्रेडिंग नहीं करना है। आपको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हेयर आए होंगे, अगर ऐसा कोई कस्टमर है जिनका अभी अभी थ्रेडिंग फूट रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उनके ऊपर आप इस तरीके से आईब्रो थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आप थ्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा हेयर को निकालते हुए आपको थ्रेडिंग प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उसे बताया है कि ऊपर की जो धागा होती है ना, जो नीचे की तरफ का जो धागा है, उसको किस तरीके से स्ट्रेट रखना है, मैंने उसको बता रही हूँ। तो वो उसको फॉलो करते हुए कर रही है। और दूसरा, उसने जो अभी मिस्टेक यहाँ पर किया, उसने धागे को दबाकर घिसके जाने दिए। तो मुझे बहुत जोर से लगा, तो मैंने उसे डांटा था कि इस तरीके से दबा के प्रेस करके इस तरीके से घिसना नहीं है। बहुत ही हल्के हाथों में उसे थ्रेडिंग को इस तरीके से घिसकी और प्रेस करके हेयर को उठाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको फिर से अच्छे से थ्रेडिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो देखिए, मेरा ये जो आईब्रो थ्रेडिंग जो एक्स्ट्रा जो हेयर होता है, जो ये मेरी स्टूडेंट है उसने अच्छे से हटा दिया है। इसको देखिए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है आके, तो भी उसने बहुत ही अच्छे से आईब्रो थ्रेडिंग किया। अभी ये जो दूसरी स्टूडेंट, ये जो है मेरी दूसरी स्टूडेंट है, जो कि उनको 1 ईयर्स अबव हो गए हैं, जो कि अभी अच्छे से आईब्रो थ्रेडिंग करेगी। आप देख सकते हो, इतना भी अच्छे से नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे आईब्रो का शेप देना आता है। परफेक्ट शेप देना नहीं आता है, लेकिन इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं इस तरीके से आईब्रोज में, तो उसे बहुत ही अच्छे से परफेक्ट वो आईब्रो थ्रेडिंग करके अच्छे से परफेक्ट शेप दे पाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आईब्रो थ्रेडिंग कर रही है। तो सबसे पहले आपको, जब भी आप नीचे का जब आईब्रो थ्रेडिंग करते हो ना, तो आपको बहुत ही संभल कर आपको थ्रेडिंग करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो हैंड है, आप जिस तरीके से आप थ्रेडिंग करते हो, ठीक है, आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको धागे को प्रेस करके घिसना नहीं है। स्किन में जब आप घिसते हुए आगे जाते हो और उसके ऊपर प्रेस करके आप उठाते हो हेयर को, तो उस समय जब आप घिसते इस तरीके से जब घिस के आगे जाते हो ना, जैसे कर लीजिए, तब आपको प्रेस करके नहीं घिसना, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो टिप आपको मैं देना चाहूंगी, जब भी आप हेयर को हटाओगे ना, तब आपको प्रेस करके आपको उठाना है। बहुत ज्यादा भी प्रेस नहीं करना है, लेकिन प्रेस करना है। प्रेस करके जब धागे को, तो जब आप थ्रेडिंग करते हो, जब आप हेयर को उठाना चाहते हो, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर ने अपना स्किन को अच्छे से टाइट करके पकड़ा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी स्किन ढीला है, थोड़ा सा भी स्किन स्ट्रेच नहीं हुआ होगा, तो आपको ध्यान में रखना है ये बात को। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अच्छे से स्ट्रेच करके नहीं पकड़ा और आपने धागे को खींच लिया, आपने थ्रेडिंग वहाँ पे कर दी, तो समझिए कि वहाँ पर कट लग जाएगा। तो ये बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी आप सीखते हो ना, तो आपको बहुत सारे बातों को ध्यान रखना पड़ता है। आपको कस्टमर के ऊपर कोई कट नहीं लगना चाहिए, उनकी कोई एक्स्ट्रा हेयर्स नहीं निकल जाना चाहिए। आपको इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान सबको रखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कस्टमर को क्या चाहिए, आपको पहले वो समझना। अभी आपके पास कोई कस्टमर आया और अभी आपने ट्रेनिंग सीखी, ठीक है,
भी आपको थ्रेडिंग करना नहीं आता, शेप देना नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको कस्टमर को अच्छे से पूछना है कि आपको थिक आईब्रो चाहिए या थिन आईब्रो चाहिए, आपको किस तरीके से आईब्रो चाहिए, आप मुझे अच्छे से समझा दीजिए, मैं उस तरीके से मैं आपका आईब्रो थ्रेडिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले तो आपको ग्रोथ वाले आईब्रोज में आपको आईब्रो थ्रेडिंग करना ही नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालने के लिए आए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर को निकालते हुए जिस तरीके से उनका आईब्रो शेप है उसी शेप में आपको धागे को प्रेस करके इसके लेकर जाना है, प्रेस करना है और खींचना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसने मेरा जो एंड में जो मेरा आईब्रो है इस तरफ जो ठीक है, इस तरफ को उसने थोड़ा पतला कर दो। मैं उसको बता रही हूँ कि इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से कस्टमर को एक बार भी कर दोगे ना, तो दूसरी बार कस्टमर आपके पास आईब्रो थ्रेडिंग कभी नहीं करवाएंगे, उनका ट्रस्ट आपका सिर्फ उठ जाएगा। इसलिए आपको पहले से ही ये ध्यान रखना है कि उनका कोई भी हेयर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हेयर निकल ना जाए, मतलब उनके आईब्रो उड़ ना जाए। तो मैं यहाँ पर उसको बता रही हूँ, देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बार जो मुझे मेरा जो आईब्रो है बहुत ही पतला हो चुका है, यहाँ पर दूसरी तरफ का जो आईब्रो है वो थिक है। मैं उसे बता रही हूँ कि ये तूने क्या कर दिया। अभी मैं उसे बता रही हूँ कि तू इस तरफ भी अभी पतला कर दे, और क्या कर सकते हैं, एक बार एक साइड अगर पतला हो ही चुका है तो दूसरी तरफ का भी हमें पतला करना ही पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वो और भी पतला कर रही है। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आप कभी भी किसी का भी इस तरीके से हेयर को पतला नहीं करना है। पहले से आपको पूछना है कि एंड आपको कैसा रखना है, आपको पॉइंट रखना है क्या, आपको राउंड में रखना है कि नहीं, मतलब किस तरीके से आपको आईब्रो थ्रेडिंग चाहिए आपको, वो आपको पहले समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसने दूसरी तरफ का भी इस तरीके से पतला कर दिया है। अभी मैं उसे बता रही हूँ कि यहाँ पर जो ऊपर का जो लाइन है वो अच्छे से विजिबल नहीं दिख रहा है, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, वो अच्छे से एक जो बोलते हैं ना क्लीन लाइन बोलते हैं वो नहीं दिख रहा। आईब्रो थ्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आपका जो लाइन होता है, आईब्रो थ्रेडिंग की जो शेप का लाइन होता है ना, वो एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए, एकदम क्लीन दिखना चाहिए, तो आपका आईब्रो थ्रेडिंग परफेक्ट कहला जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसे बता रही हूँ कि देखिए अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो अच्छे से थ्रेडिंग कर। मैं उसे बता रही हूँ कि तो डर मत, अच्छे से धागे को इस तरीके से प्रेस करके रखो और खींच दो। तो वैसे ही वो कर रही है। देखिए दोस्तों, अभी वो अच्छे से थ्रेडिंग किया है उसने, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं उसे जैसे जैसे उसको बता रही हूँ कि इस तरीके से कर, तो वैसे वैसे वो फॉलो कर रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो जिस तरीके से सिखाया जाता है, या फिर आप मुझसे सीखोगे, या फिर आप कहीं और जा रहे हो कोर्स करने, वहाँ पर आपके जो टीचर आपको सिखा रहे हैं, तो उनके बातों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आईब्रो थ्रेडिंग करने के लिए आपको बता रहे हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तब जाकर आप आईब्रो थ्रेडिंग सीख पाओगे। तो जल्दबाजी नहीं करना है कोई भी काम में, कोई भी काम करने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका आईब्रो थ्रेडिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं उसे बता रही हूँ कि यहाँ पर अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो बहुत ही डर रही है थ्रेडिंग करने में, क्योंकि लास्ट एंड में उसने पतला कर दिया था, इसलिए यहाँ पर वो डर रही है। तो अभी देखिए दोस्तों, वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अभी थ्रेडिंग उसने किया है। अब देख सकते हो कितना क्लियर लाइन दिख रहा है। देखो इस तरीके से आपको आईब्रो थ्रेडिंग करना है, ठीक है। अभी मैं दूसरी तरफ के नीचे की जो आईब्रो थ्रेडिंग है, मुझे आगे का जो आगे के साइड का जो थ्रेडिंग है मैं उसको आईब्रो से उसे बता रही हूँ कि यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्लीन कर दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के जो आईब्रोज होते हैं ना, उसमें आप अगर सीखोगे इस तरीके से, जैसे जैसे मैं उसे फॉलो कर मैं बता रही हूँ, इस तरीके से थ्रेडिंग करना है, और मेरे स्टूडेंट उसे फॉलो भी कर रही है, कोई भी उतावल नहीं कर रही है। अब वो उतावल नहीं करना है, ठीक है। तो आपको माइंड में ये फिट करना है कि मुझे कस्टमर्स के आईब्रो को बिगाड़ना नहीं है, मुझे मेरा पूरा 100% मुझे देना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मैं बहुत ही अच्छे से आईब्रो थ्रेडिंग, मुझसे जितना हो पाएगा उतना अच्छे से कोशिश करूँगी। ये आपको पहले से ही आपको ठान लेना है कि मैं आईब्रो थ्रेडिंग परफेक्टली करूँगी, तब जाके आप आईब्रो थ्रेडिंग सीख पाओगे।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों उसने अच्छे से आईब्रो थ्रेडिंग कर दिया है। तो यहाँ पर मैं उसे बता दूँ कि इस तरीके इस तरफ का जो है वो थोड़ा कट करना है और फिर से थोड़ा यहाँ पर थ्रेडिंग करवाऊंगी मैं उसे, थोड़ा क्लियर लाइन दिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी उसने थ्रेडिंग कर दिया है। तो इस तरीके से ही आईब्रो थ्रेडिंग किया जाता है। तो अगर आप अभी बिगिनर्स हो, आप आईब्रो थ्रेडिंग सीख रहे हो, तो प्रैक्टिस जारी रखिए। अपने घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। आने वाले वीडियो में मैं बहुत ही डिटेली आपको आईब्रो थ्रेडिंग किस तरीके से करना है और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, जिसको आप देखोगे, मेरे वीडियोस को देखोगे और सीखोगे तो डेफिनेटली आप आईब्रो थ्रेडिंग करना बहुत ही जल्दी से जल्द सीख जाओगे। तो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एक लाइक ज़रूर कर जाना दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर का लुक और ये आफ्टर का लुक है। तो चलिए दोस्तों फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाँ दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।